हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु, जो कि मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, जो कि हम आपके लिए बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा शेयर कैपिटल, और लास्ट वीडियोज में आपको मैंने कवर कराया शेयर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और हम शेयर को किस किस तरीके से इश्यू करते हैं। आपको मैंने इंस्टॉलमेंट में सिखाया कि हमारी अगर शेयर्स हमारे इंस्टॉलमेंट में इश्यू हो रहे हैं तो बेसिकली चार पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट होंगी और हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी। इट मीन्स कहीं ना कहीं 8 एंट्रीज थी जो मैंने आपको याद कराई अच्छे से, ठीक है। सेकेंड, आपको बताया इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, आपको बताया गया कि इश्यू ऑफ शेयर एट पार क्या होता है। तो नाउ आई विल डिस्कस विद यू शेयर ऑफ इश्यूड एट पार, सॉरी शेयर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एट लमसम। लमसम का मीनिंग यहां पर क्या है, देखो बेटा, लमसम जो आपका लमसम है ये मतलब कंपनी क्या करेगी, अब शेयर का जो अमाउंट है ओरिजिनल अमाउंट जो है एक साथ ले लेगी। यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं हो रहा, वन टाइम ही पेमेंट आ जाने है। जब हम शेयर्स का कंप्लीट अमाउंट वन टाइम में ही रिसीव कर लेते हैं, दैट इज लमसम। तो ध्यान से देखिए उसकी एंट्री क्या होनी। पहले आप कॉमन एंट्रीज लेते हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बेटा कॉमन एंट्रीज क्या है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कॉमन एंट्री क्या होने वाली है। कॉमन एंट्री होगी ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा काफी बुक में आपको ये इस तरह भी देखने के लिए मिल सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, बोथ आर सेम, इट इज क्लियर। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा। लेकिन आप कोशिश करना कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखें, इससे ये फायदा होगा कि आपको ये याद रखने में बहुत ही इजी होगा कि लमसम में एक साथ लिखे जाते हैं। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि आपने इंस्टॉलमेंट की केस में एंट्री की होगी। इंस्टॉलमेंट के केस में आपने देखा था मेरे बच्चे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ऐसा होगा कि सेम ही एंट्री लगी। तो मैंने थोड़ा डिस्टिंक्ट किया, इसके बीच में डिफरेंस किया कि आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोथ आर सेम। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बहुत सारी बुकों में आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखनी है लमसम के केस में केवल हमारी एक ही एंट्री होगी। रीजन क्यों, ऐसा इसलिए है कि यहां पर कोई और दूसरा पार्ट नहीं होता, एक ही बार में इकट्ठा कंप्लीट अमाउंट ले लेती है शेयर होल्डर से, दैट इज लमसम, ठीक है। तो देखते हैं लमसम के केस में कैसे एंट्री। हमारी कॉमन एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोले देखते हैं बेटा, इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा, XYZ लिमिटेड इश्यू $2,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each and whole amount of share was received on application. Pass the necessary journal entry in the books of account. तो बेटा सबसे लाइट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो शेयर है हमारा लंप सम का केस है और साथ साथ जो शेयर इश्यू करा जा रहा है पार पे किया जा रहा है। तो देखते हैं बेटा इस केस में एंट्री क्या होती है। तो एंट्री बेटा क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। कंपनी कितने शेयर इशू करे बेटा, 2000 शेयर्स,
और सारा का सारा जो अमाउंट है शेयर का, जो कि 10 रुपए है, पार की वैल्यूज की जो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, एक साथ ही 10 रुपए ले रही है कंपनी, तो इस तरह वन टाइम ही 20,000 रुपीज 20,000 2,000 शेयर का एक बार में ही आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री हमारी होने वाली है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹20,000। तो बहुत ही आसान सी एंट्री है ये आपको बेटा। इसका क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए भी देखने के लिए मिल सकता है, और इन केस अगर हमारा शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ और हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड कर दे, तो इट में भी चांस फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, अभी हमने बहुत लाइट करा है, जिसके अंदर आपने देख रहे हैं कि इसमें क्या है, लमसम का क्वेश्चन है। एक कंपनी 2,000 शेयर इशू कर रही है और एक 10 रुपए का। इट मींस वी कैन से दैट जब शेयर पार पे इश्यू होते हैं इन केस ऑफ लमसम। ठीक है बेटा, अब इसी को देखते हैं कि अगर यही शेयर बेटा अगर इश्यू होते हमारे प्रीमियम पे तो एंट्री क्या होती। यही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, XYZ लिमिटेड इश्यूड 2,000 शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each विद अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है बेटा, विद अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब जो वैसे जो शेयर है 10 रुपीज का है, लेकिन कंपनी अब 2 रुपए के प्रीमियम के साथ इश्यू कर रही है, तो बेटा जो कंपनी के पास जो पैसा आना चाहिए एक शेयर का 12 रुपए आने चाहिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इट इज क्लियर। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, तो एक बार में इकट्ठा पैसा ले लेगी कंपनी। तो अब क्या करेगी बेटा, जो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एक बार में ही क्या होगा, यहाँ पे 10 की जगह मेरे बच्चे 12 हो जाएगा, वन टाइम ही आ जाएगा। और आपको याद होना चाहिए कि हमेशा जो हमारा प्रीमियम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंपनी का फायदा है, इसी वजह से इसे कंपनी क्या करती है, क्रेडिट करती है। साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि कंपनी क्रेडिट करती है हमेशा ड्यू की एंट्री में। आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अलग से सेपरेटली मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करके रिसीव वाली एंट्री में नहीं दिखाएंगे। आप कहाँ दिखाने वाले हैं उसको, आप दिखाने वाले हैं इसको बेटा हमेशा और हमेशा ड्यू की एंट्री में। इट इज क्लियर। तो इट मींस कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन यहां पर होगा मेरे बच्चे 24,000 रुपीज। क्लियर है, ये शेयर एप्लीकेशन है बेटा, ये भी शेयर एप्लीकेशन है, यहां भी 24,000 रुपीज। ठीक है, इन केस ऑफ अगर शेयर हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे है तो आपको 2 SPR भी लिखना होगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये जब ही आएगा ड्यू की एंट्री में जब हमारे शेयर प्रीमियम पे इश्यू होंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए ध्यान से, प्रीमियम कितने रुपए का है, 2 रुपए का। इसमें हमेशा उतनी वैल्यू आएगी जितना वास्तव में शेयर है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर दैट इज ₹10। अब कंपनी के पास 12 आया, मल्टीप्लाई बाय इन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो इट विल बी 20,000 रुपीज। ठीक है, एंड इट विल बी ₹4,000। तो बेटा क्या हुआ, इससे दिख रहा है हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के मिले हैं 4,000 रुपीज और शेयर से जो मिले हैं हमें 20,000 रुपीज। टोटल पैसा मिला 24,000। इट इज क्लियर। आपको मैंने अभी तक सिखाया कि अगर हम शेयर इश्यू करते हैं लमसम के केस में पार पे किस तरह इश्यू करे जाते हैं और प्रीमियम पे कैसे इश्यू किए जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। इलेबोरेट कैसे करेंगे कि कंपनी अब क्या करेगी बेटा कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। एक बार इसी क्वेश्चन को पार में लेते हैं और दूसरी बार से लेते हैं प्रीमियम में। इट इज क्लियर। देखते हैं क्या एंट्री होने वाली है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटा टॉपिक है बेटा। यही क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे बच्चे कि XYZ लिमिटेड इश्यू 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. It is clear. And whole amount was received on application. But application was received, यहां पे लिखा है, but application was received for 2,200 shares,
बेटा लेकिन लोगों की जो एप्लीकेशन है वो कितने शेयर्स के लिए आ गई है, वो आ गई है 2200 शेयर्स के लिए। बेटा कंपनी जितने इश्यू करती है हमेशा उतने ही लोगों को दे सकती है, सब्सक्राइब्ड भी उतने ही हो सकते हैं। हमेशा याद रखना आप कि सब्सक्राइब्ड शेयर्स कभी भी इश्यूड शेयर से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। इट मींस आई वांट टू से दैट issued capital is always more, ठीक है, देन दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसा कि इट मींस बेशक लोगों ने 2200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी उन्हें 2200 शेयर्स देगी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। या तो कंपनी जो ओवर एप्लीकेशन आती है उन्हें हाथ जोड़ के विनती करती है कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, दैट इज रिफंड, इट इज क्लियर, रिजेक्शन ही बोलते हैं। सेकंड, जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है वो आपका इंस्टॉलमेंट के केस में ही पॉसिबल है कि कंपनी जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम फालतू आ गया है उसे एडजस्ट करेगी नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज अलॉटमेंट, उसे कहा जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। थर्ड, कुछ को हम रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को हम उनका पैसा आगे एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट एंड रिफंड, ठीक है। तो ऐसा आप एक नोट बना लीजिए बेटा, अगर आपके शेयर लंप सम पे इशू है बेटा और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो बेटा रिफंड नहीं होगी, क्योंकि सारा पैसा तो वन टाइम में ले लिया। अब आगे एडजस्ट करने का तो ऑप्शन रहा ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा रहा, केवल रिफंड का रहा। तो बेटा जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, ओवर एप्लीकेशन कितनी है 200, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपनी इश्यू शेयर करना चाहती है 2000 शेयर्स, बट लोगों ने एप्लीकेशन कितने के लिए अप्लाई कर दिया 2200, तो ओवर कितना होगा 200 शेयर्स। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा कितना आया कंपनी के पास 2200 शेयर के हिसाब से 10 रुपीज पूरा आ गया भाई, 22,000, इट इज क्लियर। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें बेटा कंपनी वास्तव में जितने शेयर इश्यू कर सकती है 10। अब बेटा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो नहीं लिख सकता 2000 को, ठीक है, जो यहां पर ये 2000 हो गया, 20,000, यहाँ 22,000 हो गया, यहाँ पे 2000 का डिफरेंस है, हम शेयर कैप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिख सकते। रीजन, शेयर जो है हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू नहीं हुए। अभी 2000 जो है अब कंपनी को पूरा पार पे इशू हुआ है, पार के सबसे एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने मार्केट के अंदर 2000 शेयर इश्यू करे तो अमाउंट तो पूरा आ चुका है। अब तो ये 2000 जाएगा, तो जब कंपनी के पास पैसा फालतू आ चुका है और शेयर का पैसा भी पूरा मिल चुका है तो कंपनी कहेगी ये फालतू आ चुका है पैसा लोगों से, ये आपका ये लीजिए वापस, दैट इज रिफंड। तो हमें खुद ही निकालना होता है कितने शेयर को, 200 शेयर को वापस कर दी, 200 शेयर का रुपया जो होगा 2000 रुपये होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया लंप सम के केस में जब एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो उस केस में क्या करना है, अगर क्वेश्चन पार का है, ठीक है, इवन प्रीमियम का भी है, तो आप जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, ओवर एप्लीकेशन है, आप उन्हें रिफंड में डालेंगे। रीजन, कंपनी ऑलरेडी रिसीव द अमाउंट ऑफ होल शेयर इन वन स्टेप, दैट इज एप्लीकेशन। तो आपके पास प्रोराटा अलॉटमेंट का ऑप्शंस ही नहीं है, तो इट मींस आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी में भी राइज हो सकता है। इन केस ऑफ लंप सम व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओनली वन अल्टरनेटिव इज अवेलेबल, व्हाट इज दिस, रिफंड,
विच इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे, इसी क्वेश्चन को मैं बनाना चाहता हूं मैं बेटे प्रीमियम के साथ। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन क्या है, XYZ लिमिटेड इश्यू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each and whole amount of share was received on application, that is lump sum, but application was received for 22,000 shares। यहां पे क्या कर देता हूं मैं, मान चलता हूं कि 10 रुपए के शेयर को हमने 12 रुपए में इश्यू करा, इट मींस 2 रुपए के प्रीमियम के साथ। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, XYZ लिमिटेड इश्यू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each with a premium of ₹2 and whole amount of share was received on application, but the application was received for 2200 shares। ठीक है, तो देखते हैं क्या बदलाव आएगा क्वेश्चन में। पहली एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन लिखिए या शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखिए, बोथ आर सेम। तो बेटा कंपनी पहली एंट्री होती है बैंक वाली, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई टोटल 2200, कंपनी देगी तो 2000 शेयर ही, लेकिन पहली एंट्री होती है केवल हमारी 2200 से। और कंपनी के पास पैसा, अब जो टोटल शेयर का पैसा आएगा, अब 10 नहीं आएगा बेटा, 12 रुपए आएगा, प्रीमियम के साथ देंगे लगा के लोग। तो इस तरीके से बैठ गया बेटा मेरे बच्चे ये 26,400 रुपए, 26,400 रुपए, ठीक है। अब कंपनी नेक्स्ट एंट्री करेगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऊपर से 26,400 ले लेंगे बेटा, टू शेयर कैपिटल। इसमें हमेशा बेटा वो अमाउंट आएगा जितना कंपनी वास्तव में शेयर इश्यू करना चाहती है, और फेस वैल्यू क्या है शेयर की, 20,000 रुपीज मतलब, ठीक है। प्रीमियम कितने का, 2 रुपए का है, उतने लोगों का ही प्रीमियम कंपनी उतने लोगों का ही प्रीमियम एक्सेप्ट करेगी जितने शेयर कंपनी एक्चुअल में दे सकती है। कंपनी केवल 2000 शेयर दे सकती है, ना कि बेटा 2200 शेयर दे सकती है। तो यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 4000 रुपए, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब रहेगा बेटा 200 शेयर की जो एप्लीकेशन मनी आई थी 12 रुपए के हिसाब से, उन्हें कहेगी कंपनी भैया वी आर नॉट प्रोवाइड शेयर्स टू यू बिकॉज इश्यूड कैपिटल ऑफ माई कंपनी इज ओनली फॉर 2000 शेयर। कंपनी ने कहा लोगों से कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इश्यूड कैपिटल है वो 2000 शेयर्स की है। कंपनी 2000 शेयर से के रूप में ही पैसा ले सकती है, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। और एप्लीकेशन जो ज्यादा आई है उन्हें हमें कभी वापस करना हो। रीजन, कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, अंडर हो सकता है, लेकिन ओवर नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम आपका पैसा क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। रिफंड का मतलब क्या हो गया बेटा, उनका पैसा लौटा। बेटा आपने 11th में सीखा ही होगा, अगर पैसा जाता था टू बैंक, तो यहां पर टू बैंक हो गया 2400 रुपए, ठीक है। ये आपका लंप सम का टॉपिक 110% क्लियर हो चुका है।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आया डेफिनेटली आप इजीली, हमारा ये लंप सम का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप ये प्रॉपर वीडियो शुरू से देखते हैं लास्ट तक, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला अगर लंप सम का क्वेश्चन आता है। तो बेटा, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी हमारे कॉमर्स स्ट्रीम से बच्चे हैं, किसी वजह से क्लासेस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, या फिर स्कूल में अच्छी नहीं मिल पाती है, तो आप उन्हें प्रोवाइड कीजिए, वो भी एक अच्छा स्कोर कर सकते। हर एक बच्चा कॉमर्स में एक बहुत अच्छा स्कोर लाएगा, लेकिन उसे विज्ञान इंस्टीट्यूट के साथ लगातार जुड़ना होगा। तो बेटा प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट, ठीक है, सभी में फैला दीजिए विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बेटा, मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूं कंप्लीट क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, एंड साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा परचेज कंसिडरेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बाय बाय।